पिछले वीडियो में आपने देखा कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 4 है, द्वारका एक्सप्रेसवे और पुराना वाला जो अलाइनमेंट है पटौदी रोड का, उसका जो फ्लाईओवर है वहाँ पे उस इंटरसेक्शन पे, वहाँ से मैंने आपको इस सेक्शन में यानी इस पोर्शन से दिल्ली की तरफ मूव करके यहाँ तक दिखाया था। सेक्टर 88A और सेक्टर 37D का कुछ पार्ट दिखाया था। इस वीडियो में इस पोर्शन से मूव करता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि सेक्टर 88A का ये डिवाइडिंग है। ये सेक्टर 88A है और ये सेक्टर 88B है और ये डिवाइडिंग रास्ता जो आपको दिख रहा है ये गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे है। इस पे काम शुरू हो चुका है। इसका वीडियो भी बहुत जल्द आपको बनाकर दिखाऊंगा। ये जो आप अंडरपास देख रहे हैं ये भी आपको वीडियो में ये अंडरपास दिखेगा। ये अंडरपास कंप्लीट हो चुका है सारी तरीके से। इसमें अभी लाइट लगाना बचा हुआ है। ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये सेक्टर 37D है। इस वीडियो में मैं आपको इस पॉइंट से आगे लेकर चलूंगा और ये जो बसई का पुराना वाला रेल ओवर ब्रिज था उसके यहाँ पे लाकर वीडियो को एंड कर दूंगा। तो इस वीडियो में आप सेक्टर 88A देखेंगे, सेक्टर 88B देखेंगे और सेक्टर 37D देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ से जो आगे के पोर्शंस हैं यानी द्वारका एक्सप्रेसवे के जो दिल्ली के तरफ वाले जितने भी सेक्टर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिखेंगे। उसका ड्रोन शॉट आपको दिखाऊंगा कि रात को वो एरिया कैसा दिखता है, कितने रेसिडेंट्स आ गए हैं। आपको ड्रोन शॉट देखकर इसका अंदाजा मिल जाएगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। पिछला वीडियो जो आपने देखा, मैंने आपको यहाँ से पीछे का वीडियो दिखाया था, यहाँ से पटौदी रोड की तरफ वाला वीडियो। यहाँ पे अगर आप बोर्ड देखें तो बोर्ड में देखिए डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ से जो बसई का रेल ओवर ब्रिज है वहाँ पे लेकर चलता हूँ जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। यानी यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा इस पोर्शन से। यहाँ अगर आप देखें तो देखिए आपको यहाँ पे हाई टेंशन वायर्स भी दिखेंगे लटके हुए। तो ये हाई टेंशन वायर को अभी यहाँ पे ऊपर उठाना है। देखिए अभी तक हाई टेंशन वायर को यहाँ पे ऊपर नहीं उठाया गया, तो उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। और आगे यहाँ अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें आप देखिए इसमें लिखा आ रहा है कि यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे, मतलब यहाँ से अगर आप आगे जाकर लेफ़्ट लेंगे तो आप रेवाड़ी की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप सेक्टर 99 से सेक्टर 114 की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप IGI एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। ये सारा यहाँ पे बोर्ड में लिखा है। अब यहाँ से जो लेफ़्ट वाला रास्ता आपको दिख रहा है रेवाड़ी वाला, यानी यहीं से लगभग 200 मीटर के बाद अगर आप लेफ़्ट ले लेंगे तो वहाँ से आप गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी नेशनल हाईवे जो है उसके ऊपर आ जाएंगे और वहाँ से आप सीधा जो है रेवाड़ी की तरफ भी जा सकते हैं। तो फिलहाल हम जो है यहाँ से इस रास्ते से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ से पहले मैं नीचे कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हाई टेंशन
वायर्स और टावर्स हैं। तो पहले मैं नीचे करके आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। इस पोर्शन को हम क्रॉस करेंगे। जितने भी हाई टेंशन आपको यहाँ पे वायर्स दिख रहे हैं उसके नीचे से लेकर चलूँगा। इस जगह पे अगर मैं आपको राइट हैंड साइड में दिखाऊं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का तो स्ट्रीट लाइट फंक्शनल हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड का जो स्ट्रीट लाइट है यहाँ पे ये फंक्शनल नहीं हुआ है, देखिए। बट ये भी बहुत जल्द फंक्शनल हो जाएगा। यहाँ नीचे अगर आप देखें तो आपको जो अंडरपास से बाहर आता हुआ रास्ता दिख रहा है, ये वाला रास्ता, ये देखिए आपको रास्ता दिख रहा होगा अंडरपास से बाहर आता हुआ। तो ये जो रास्ता ये मोरलेस कंप्लीट हो चुका है। इसकी साफ़ सफाई चली थी, साफ़ सफाई भी हो चुकी है, रूफ टॉप का काम भी हो गया है। ये बेसिकली अगर आप सेक्टर 88A और 88B की तरफ से आ रहे हैं या आप अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से फ्यूचर में आएंगे तो आप इसी टनल से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर आप यहाँ से पटौदी रोड की तरफ चले जाएंगे। यानी ये वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है इस रास्ते में आप आगे चले जाएंगे। यहाँ पे अगर आप बोर्ड देखें तो देखिए यहाँ पे भी बोर्ड में पूरा डिस्प्ले दिया हुआ है कि कौन सा डायरेक्शन किस जगह पे जाने का है। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा था इससे पहले वाला, तो आपको मैं इसी फ्लाईओवर के ऊपर से लेकर आ रहा था। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो एक और जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पेट्रोल पंप है उसको फंक्शनल कर दिया गया है। सेकंड पेट्रोल पंप है जो फंक्शनल हो गई है। तो अब धीरे धीरे करके यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो फंक्शनल होते रहेगी। पब्लिक यूटिलिटी जैसे बस सर्विसेज हो गया, जो अभी द्वारका के साथ यानी कि दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, उसकी कनेक्टिविटी होने के बाद आपको बस सर्विसेज ये सब भी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ इसके राइट हैंड साइड में, यानी ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये सेक्टर 37D है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं दिल्ली की तरफ फेस करके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख रहा हूँ तो ये सेक्टर 88A है। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ और आगे जो फुट ओवर ब्रिज है उसके पास मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पे हाई टेंशन वायर्स बहुत सारे हैं। ये देखिए यहाँ से अगर मैं आगे जाऊँ तो राइट हैंड साइड में जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये अंडरपास का रैंप है। ये अंडरपास से बाहर आने वाला सेक्शन है राइट हैंड साइड वाला। और इसमें बीच में आप देखेंगे तो गैप छूटा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये खाली पोर्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर छत नहीं बना हुआ है। ये इसलिए नहीं बना गया है कि जो नेचुरल लाइट है सनलाइट वो भी अंडरपास में जाए। अब यहाँ से फिर से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें भी डिस्प्ले लगना है, अभी वो लगा नहीं है। ये सामने वाला जो आप देख रहे हैं जब लगेगा तो उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ से आपको और आगे लेकर चलता हूँ। पिछले बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये जो स्ट्रक्चर सा लगा हुआ स्टील वाला ये पहले यहीं पे था, नीचे रखा हुआ था, अब इसको लगा दिया गया। अब जब मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ तो आगे वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरे द्वारका एक्सप्रेस में सिर्फ 2 ही फुट ओवर ब्रिज है। ये सेकंड फुट ओवर ब्रिज अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं गुड़गांव की तरफ से तो ये जो फुट ओवर ब्रिज आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कंप्लीट हो चुका है पूरा बनकर। आपको दोनों तरफ दिखा देता हूँ, सेक्टर 88A की तरफ भी दिखा देता हूँ फुट ओवर ब्रिज। ये देखिए ये यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज पूरा बन चुका है। यहाँ से अगर मैं आपको दूसरे डायरेक्शन में दिखाऊँ तो उधर वाला सेक्शन भी फुट ओवर ब्रिज का जो है वो पूरा बन चुका है। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए फुट ओवर ब्रिज पूरा बन चुका है। और यहाँ से अगर मैं आपको आगे जाऊँ, फुट ओवर ब्रिज जो अभी आपने पीछे बोर्ड देखा था, मैं उस बोर्ड की तरफ आपको फेस करके दिखाता हूँ कि उस बोर्ड में क्या लिखा है। मतलब अभी जो लेन आप देख रहे हैं उसमें आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जब आएंगे देखिए आपको सामने ये वाला डिस्प्ले बोर्ड दिखेगा और इस बोर्ड में जो है मैं थोड़ा सा लाइट ये भी कर, देखिए इसमें लिखा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यानी अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आप गुड़गांव के पोर्शन में एंटर करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के और आप सेक्टर 37D की तरफ आते हैं तो यहीं से आप स्ट्रेट जाएंगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ आप जा पाएंगे। और यहीं से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो राजीव चौक जाने का भी रास्ता है। यानी ये कह रहे हैं कि क्लोवर लीफ फ्लाईओवर में पहुंचने के बाद वहाँ से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो राजीव चौक की तरफ जा सकते हैं। और यहीं से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो क्योंकि आगे ट्रम्पेट फ्लाईओवर है जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के पास आपको कनेक्ट कर देगा, तो यहीं से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप IMT मानेसर की तरफ भी जा पाएंगे। अब मैं आपको वापस दिल्ली की तरफ मूव करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ये पूरा जो फ्लाईओवर है, ये जो पूरा फुट ओवर ब्रिज है दोनों ही तरफ ये बन चुका है।
अगर आपको फुट ओवर ब्रिज का भी पूरा वीडियो देखना है तो वो भी मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा। फिलहाल अभी जो है मैं फुट ओवर ब्रिज के नीचे से आपको क्रॉस करके आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। अब यहाँ आप देखें तो जो मीडियन है, बीच वाला जो हिस्सा है स्ट्रीट लाइट का, वो फंक्शनल नहीं हुआ है, और 37D के साइड वाला जो स्ट्रीट लाइट वाला हिस्सा है वो फंक्शनल नहीं हुआ है। जो सेक्टर 88A और 88B के तरफ वाला हिस्सा है स्ट्रीट लाइट का, वो यहाँ पे फंक्शनल है। और इस समय जो है मैं गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा सा लाइट वापस से कम कर देता हूँ कि आपको क्लियरली चीज़ें दिखने लगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जिसमें लाइट लगा हुआ है बेसिकली वो मीडियन के साथ वाला है, मतलब मेन जो कैरेजवे है उसमें लाइट जल रहा है। एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो आप लेन देख रहे हैं, जो सर्विस लेन होगा, वहाँ पे अभी लाइट का प्रोविजन हुआ नहीं है, तो उसको नहीं जलाया गया है। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लाइट है वो चारों तरफ मीडियन वाले के थ्रू रोशनी जा रही होगी। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। जो आपको अंधेरा वाला पार्ट दिख रहा है, इस समय लेफ्ट हैंड साइड में जो रास्ता है वो सेक्टर 88B है, और राइट हैंड साइड में जो आपको पूरा सेक्टर दिख रहा है ये वाला, ये सेक्टर 37D है। ये सेक्टर 88B है, ये सेक्टर 37D है। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जैसे सेक्टर 37D जो है, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो जब आप फ्लाईओवर से उतरेंगे, बसई वाले फ्लाईओवर से उतरेंगे जहाँ पे रेल ओवर ब्रिज का काम चल रहा है, तो आपको पटौदी रोड वाले इंटरसेक्शन में जाकर यू टर्न लेकर फिर से बसई के फ्लाईओवर्स के नीचे से यू टर्न लेकर फिर आप के पास रास्ता होगा सेक्टर 37D जाने का। अब यहाँ आगे एक और होर्डिंग आ रहा है, क्योंकि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सर्विस फ्लाईओवर है, और राइट हैंड साइड जो है इसमें ट्रैफिक को दोनों तरफ से खोल दिया गया है। बेसिकली ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, इसमें ट्रैफिक का मूवमेंट गुड़गांव से दिल्ली की तरफ होगा। इसी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपको होर्डिंग दिख रहा है, मैं ड्रोन को नीचे ले आता हूँ थोड़ा कि आपको होर्डिंग क्लियरली दिखे। देखिए इस होर्डिंग में डायरेक्शन लिखा हुआ है। तो अभी जो ट्रैफिक का मूवमेंट है ये गलत डायरेक्शन में भी है, बट बहुत जल्द जो है ट्रैफिक का मूवमेंट राइट वाले से खोल दिया जाएगा। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो राइट वाले साइड से जाएंगे। देखिए यहाँ अगर आप देखें बोर्ड में तो इसमें क्लियरली लिखा है कि सेक्टर 110 से 114 जाने के लिए आपको यहाँ से स्ट्रेट जाना है। अगर आप द्वारका जाना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ से स्ट्रेट जाना है, और अगर आप IGI एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ से स्ट्रेट जाना है। अब यहाँ से अगर मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊं, देखिए ये आखिरी जो स्ट्रीट लाइट है यहाँ पे फंक्शनल है। इसके बाद जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो फिर फंक्शनल नहीं है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो आप ये लाइट देख रहे हैं जले हुए, ये कास्टिंग यार्ड है पैकेज 4 का। कास्टिंग यार्ड को भी अब मोरलेस यहाँ पे डिसमेंटल कर दिया गया है। एक दो गेंट्री यहाँ पे लगी हुई आपको पीली वाली दिखेगी, बट अब गेंट्री ये सब जो है उसको डिसमेंटल कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे आपको नीचे रखा हुआ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको नीचे रखा हुआ दिख रहा है गेंट्री। आगे वाली भी जो गेंट्रीज है उसको भी खोल कर नीचे रख दिया गया है। तो ये सारा डिसमेंटल कर दिया गया है यहाँ पे गेंट्री को, और एक दो गेंट्री आपको ऊपर दिख रही है लगी हुई, इसको भी बहुत जल्द डिसमेंटल कर दिया जाएगा, क्योंकि अब पैकेज 4 का भी कोई काम बचा नहीं है। एलिवेटेड रास्ते का सब कुछ मोरलेस कंप्लीटेड है। हर जगह जहाँ विंग्स लगने थे, जहाँ सेगमेंट्स लगने थे, वो सब कुछ लग चुके हैं। तो अब इन सब चीज़ों को डिसमेंटल करके यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो स्ट्रीट लाइट्स है वो फंक्शनल नहीं है। आगे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ जहाँ फ्लाईओवर ख़त्म हो रहा है, तो जो हाई राइज अपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो सेक्टर 99 है। और यहाँ पे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं बिल्कुल एक्सट्रीम एंड में, वो सेक्टर 104 है वहाँ पे। और ये सारे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये सेक्टर 37C और सेक्टर 37D है। सामने वाले जो हैं वो सेक्टर 37D हैं, जो पीछे वाले हैं वो सेक्टर 37C है। अब यहाँ से
मैं दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ देख रहा हूँ। देखिए यहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि स्ट्रीट लाइट कहाँ तक फंक्शनल है। मैं यहाँ पे ड्रोन को ऊपर भी ले जाऊँगा कि आपको ऊपर तक का व्यू मिले। पिछले वाले वीडियो में आपने आगे वाला सेक्शन देखा था, न्यू गुड़गांव वाला, पटौदी रोड के पास जब मैंने बनाया था। तो और इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो बसई वाला रेल ओवर ब्रिज है वहाँ से आगे तक पूरा रास्ता यहाँ पे जो है उसमें स्ट्रीट लाइट लग गया। हालांकि पूरा स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है, अभी फंक्शनल नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स तो लग गए हैं बट उनको फंक्शनल नहीं किया गया है। तो अभी टेस्टिंग पर्पस चल रहा है, बहुत जल्द ये सब भी फंक्शनल हो जाएंगे। यहाँ पे आगे अगर आपको दिखाऊं तो बीचों बीच जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है जिसमें लाइट्स लगे हुए हैं, वो सेक्टर 36A है। वहीं पे थोड़ा सा आगे जाते हैं वहाँ से तो क्लोवरलीफ फ्लाईओवर आ जाता है। और यहाँ पे जितने भी आपको रोशनी दिख रही है ये सब कुछ जो है ये न्यू गुड़गांव के हाई राइज अपार्टमेंट्स है इस तरफ। अभी मैं ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ फेस कर रहा हूँ, ये मैं मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर की तरफ फेस कर रहा हूँ। देखिए तो जितने भी आपको लाइट्स दिख रही हैं सब न्यू गुड़गांव है। अब मैं यहाँ से आपको दिल्ली की तरफ घूमूंगा और दिल्ली की तरफ दिखाता हूँ। देखिए ये सारा गांव है जहाँ पे आपको लाइट्स कम दिख रही हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें, अब मैं आपको दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ। देखिए ये कास्टिंग यार्ड है सेक्टर 88B में। और यहाँ से जो गाड़ियाँ जा रही हैं दिल्ली की तरफ जा रही हैं। और जितने भी आपको अब आगे लाइट्स दिख रही हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स हैं। सेक्टर 99 हो गया, सेक्टर 102 हो गया, सेक्टर 102A, 103 हो गया, सेक्टर 104, 105, सेक्टर 106, सेक्टर 113, सेक्टर 111, सेक्टर 108, सेक्टर 107। तो ये सारे सेक्टर्स आपको यहाँ आगे दिख रहे हैं। कोई सेक्टर छूट गया हो तो प्लीज़ आप वो कमेंट कर दीजिएगा। ये सारे सेक्टर्स जो हैं जो दिल्ली के पास वाले हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।